टेली प्राइम की क्लास के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में कुछ वाउचर रिकॉर्ड किए थे और उन वाउचर्स के आधार पर हम इन्वेंट्री कंसेप्ट को समझ रहे थे। इन्वेंट्री कंसेप्ट की यदि हम बात करें तो एक बिजनेस के अंतर्गत इस प्रकार के व्यवहार को हमें रिकॉर्ड व्यवहार होता ही है, उनको हमें टेली के अंतर्गत रिकॉर्ड करना होता है। टेली की यदि हम बात करें तो टेली के अंतर्गत स्टॉक ऑटोमेटिक अपडेट होता है आपके परचेस और सेल के आधार पर, बशर्त है कि आपको इसको व्यवस्थित तरीके से करना है। तो हम कंसेप्ट कंसेप्ट या टॉपिक टू टॉपिक बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा टेली का टॉपिक है वो है क्लास। यदि हम अपने नोट्स पैरामीटर की बात करें, हमने पिछली क्लासेस में परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम इंटर कंप्यूटर से हमने माल खरीदा था 1,33,076 रुपये का, ठीक है, विद जीएसटी। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है चैप्टर 10, और चैप्टर 10 के अंतर्गत वाउचर क्लास दे रखा है। तो क्लास एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है टेली के अंतर्गत। क्या होता है कि जब हम माल खरीदते हैं तो माल खरीदते समय हमें कुछ वाउचर एंट्री, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वाउचर एंट्री के दौरान कुछ ऑप्शंस हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट तो हम सेलेक्ट करते हैं पार्टी नेम। तो पार्टी नेम हमेशा सेलेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई फिक्स पार्टी नहीं होती है, इसलिए टेली के अंतर्गत उसे आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन पार्टी के बाद जस्ट हम सेलेक्ट करते हैं परचेज का लेजर। यदि हम टेली की बात करें तो टेली के अंतर्गत वाउचर एंट्री में हम चले चलते हैं। यहाँ पर जब हम परचेस वाउचर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद परचेस का लेजर सिलेक्ट करते हैं। तो जब हम ऑलरेडी परचेस ही कर रहे हैं तो फिर परचेस का लेजर सिलेक्ट करने की आवश्यकता क्यों? ठीक है। वैसे हम चाहें तो इसको डायरेक्टली भी छिपा सकते हैं, लेकिन हम इसको क्लास के आधार पर लेकर के चलेंगे कि हमें परचेस का लेजर सिलेक्ट नहीं करना पड़े। हम चाहते ही हैं परचेस एट 18% के अंतर्गत, तो हम बाई डिफ़ॉल्ट लेजर इसका सेलेक्ट कर दें। दूसरा है हमारा आइटम लेने के बाद, तो आइटम का कोई फिक्स नहीं होता है, हर बार आइटम हमारे चेंज होते हैं, तो आइटम हमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी का लेजर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे एक एंट्री के तौर पर ही हम इसको लेकर के समझते हैं। वाउचर क्लास के बाद जो एंट्री दे रखी है, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम सनत कंप्यूटर, तो हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं सनत कंप्यूटर का, अल्ट सी से सनत कंप्यूटर दिल्ली। तो इसमें ध्यान रखना आईजीएसटी लगने वाला है, कंट्री क्रिएटर, और स्टेट में दिल्ली हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आईजीएसटी की बात करेंगे, स्टेट दिल्ली, और सप्लाई प्लेस मध्य प्रदेश, यानी हमें ये माल बेच रहे हैं। परचेज में हम परचेज सेलेक्ट करते हैं, परचेज जीएसटी या परचेज 18%, जैसा भी आप आइटम बनाएं, सॉरी लेजर बनाएं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट लिया है लैपटॉप एसर का, लैपटॉप एसर 4720Z, यही आइटम है, क्वांटिटी एक है और 38,500 का ये है। तो ये आइटम हमने लिया। अब इसके बाद क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, आइटम के बाद हमें जीएसटी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पर टाइम कहाँ कहाँ लग रहा है, परचेज का लेजर सिलेक्ट किया, फिर हमने जीएसटी, सॉरी इनपुट जीएसटी आएगा, सॉरी आईजीएसटी आएगा, तो अल्ट सी से हम लेजर क्रिएट करेंगे। इनपुट, ये कंसेप्ट भी हमने समझा था, इनपुट या शायद अभी रुका हुआ है, आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आईजीएसटी और चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत, जीएसटी में सेलेक्ट करेंगे आईजीएसटी, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे तो 6,930 रुपये जीएसटी निकलेगा। लेकिन क्या हुआ, हमें पार्टी सिलेक्ट करना पड़ा, परचेज सिलेक्ट करना पड़ा, आइटम सिलेक्ट करना पड़ा, इनपुट जीएसटी हमें सिलेक्ट करना पड़ा। इसके बाद यदि राउंड ऑफ की बात आती है तो राउंड ऑफ हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, डिस्काउंट वगैरह है तो वो सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें हमारा टाइम लगता है। तो क्लास एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जो कॉमन लेजर है आपके वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट आए, तो वो आए कैसे, उसके लिए हम बनाएंगे क्लास, ठीक है। क्लास बनाने के लिए स्टेप बाय क्या करना है, क्लास बनाने के लिए आपको जाना होगा, या हमें जाना होगा अल्टर के अंतर्गत, यहाँ मिलेगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप के अंतर्गत हम जाएंगे, और चूंकि अभी परचेस की बात कर रहे हैं हम, तो परचेस के अंतर्गत चले जाएंगे और यहाँ पर एक क्लास हम बनाते हैं
और वो क्लास है हमारी, जैसे अभी आईजीएसटी निकालना तो पहले हम आईजीएसटी बना लेते हैं। इसी प्रकार हम बनाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिलहाल आईजीएसटी के क्लास बना देते हैं, तो हम बना लेंगे आईजीएसटी। क्लास जरूरी है, आईजीएसटी कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन क्लास का नाम भी हम उसी प्रकार दे जिस प्रकार से हम यूज करेंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए एक अलग क्लास यूज करेंगे और आईजीएसटी के लिए अलग क्लास यूज करेंगे, तो आईजीएसटी ही उसका हमने नाम यहाँ पर दे दिया। ये क्लास विंडो खुलेगी जिसको हमने नोट्स में भी स्टेप बाय स्टेप आपको दिया है। यहाँ पर एक्सक्लूड में यानी आपको इस लेजर वाउचर एंट्री से किसे बाहर रखना है, तो हमने कहा किसी को भी नहीं, एंड ऑफ लिस्ट। लेकिन इंक्लूड में किसे रखना है, तो हमने कहा कि जब भी हम परचेस करते हैं तो एक तो बैंक से परचेस करते हैं, इसके अलावा हम केस परचेस करते हैं और सन्डी क्रेडिटर से परचेस करते हैं। तो ये तीनों पार्टी, तीनों ऑप्शन हमने यहाँ पर रख लिए। इसके बाद देखिए आप नीचे जाएंगे तो यहाँ बोल रहा डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन फॉर ऑल आइटम इनवॉइस। जब भी हम कोई भी आइटम खरीदें, जितने भी हम इस क्लास के द्वारा खरीदने वाले हैं, तो उसमें एक बाई डिफॉल्ट लेजर आ जाए, वो है परचेज जीएसटी का। ठीक है, अब ये तो कई जगह जब जहाँ बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंतर्गत कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो 18% में है, कहीं 12% में है, कहीं 28% में है। तो टैली अकाउंटिंग में ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि 18% जो जीएसटी खरीदा, 18% के अंतर्गत खरीदा, उसका लेजर 18% बना लिया, यानी परचेज एट द रेट 18%, 18% लेजर बना लिया। यदि आप इस प्रकार के लेजर प्रणाली से काम करते हैं तो फिर आपको परसेंट के आधार पर क्लास बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लेजर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमने टैक्स यानी टैक्सेबल के लिए हमने बना लिया, एक नॉन टैक्सेबल आप क्लास बना सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर लिया परचेज जीएसटी, या आप कॉमन परचेज करते हैं, जैसे जीएसटी वाले आइटम भी आप परचेज लेजर में सिलेक्ट करते हो, नॉन जीएसटी वाले भी, तो आप वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। यानी ये हमारे डिस्प्ले के ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसा हम सेपरेट चाहते हैं जीएसटी वाला आइटम, तो फिर हम वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हमने परचेज जीएसटी सिलेक्ट किया है। इसके बाद एंटर करेंगे और एडिशनल लेजर में परचेज लेजर हो गया, एडिशनल लेजर में क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं आईजीएसटी, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि क्लास हम आईजीएसटी के लिए बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद यदि इसके ऊपर इंश्योरेंस चार्ज है तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाए। ठीक है, अब इंश्योरेंस चार्ज जरूर नहीं सभी के ऊपर हो, है तब लागू करें, तो हम इसको कर देंगे एज ए यूजर डिफाइन। देखिए जब जीएसटी लिया तो ऑटोमेटिक टेलियन ले लिया, क्योंकि इसमें हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिक आएगा जीएसटी का लेजर। लेकिन बाकी मामले में आपसे पूछेगा इंश्योरेंस चार्ज है, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन परचेज यहाँ पर ये अब जरूरी नहीं कि सभी के ऊपर डिस्काउंट, तो ये भी क्या करते हैं एज ए यूजर डिफाइन, यानी रनिंग टाइम मोड में जब हम वाउचर एंट्री कर रहे हो तब हम इसको दे दें। इसके बाद लास्ट में बचता है हमारा राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कह देंगे हम टोटल राउंडिंग, एज ए टोटल अमाउंट राउंडिंग, और नॉर्मल हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, 1 पे राउंडिंग कर दें। ये हमारी क्लास यहाँ पे बन गई है। अब क्या बेनिफिट है इस क्लास का, वो हम देखते हैं। जब हम वाउचर एंट्री में जाएंगे, हम वाउचर में गए तो ऑलरेडी परचेज का लेजर ही आया। ये आपके साथ में भी हो सकता है कि जो लेजर सिलेक्ट करेंगे वो परचेज का ही आएगा। तो परचेज का लेजर आने के बावजूद भी आपको एक बार और F9 प्रेस करना है। ठीक है, जब F9 आप प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि ये परचेज का वाउचर तो आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें क्लास बनी है, क्या इस क्लास का इस्तेमाल करना चाहेंगे। यदि नॉट एप्लीकेबल तो क्लास नहीं आई, यानी आपके ऊपर यानी यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्लास का यूज करना चाहता है या नहीं चाहता। हमने कहा हम चाहते हैं, तो हम आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम आ रहा है, जहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सनत कंप्यूटर, जो हमारा लेजर पहले से बना है, ये आ गया। लेकिन इसके बाद जो है हमसे नहीं पूछा गया परचेज, क्योंकि हमने क्लास में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे परचेज का लेजर दे दिया था, तो आपसे अब यहाँ पर वो क्या नहीं पूछेगा, परचेज का लेजर यहाँ पर नहीं पूछेगा। देखिए इसके बाद पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो हमने कहा लैपटॉप एसर है। अब देखिए एप्सर का लैपटॉप ने सिलेक्ट किया, क्या देना पड़ेगा, सिर्फ क्वांटिटी देना पड़ेगा। जैसे ही क्वांटिटी दी, रेट टेली क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट पुराने रेट उठा लेता है। ठीक है, ये पुराने रेट उठा लिया, लेकिन एक बेनिफिट हमें मिलकर के आया कि यहाँ पर जीएसटी का लेजर हमें सिलेक्ट हमने किया ही नहीं, बाय डिफॉल्ट जीएसटी का लेजर आया और यहाँ पर जीएसटी निकल के आ गया है। ध्यान रखें कि आईजीएसटी में जब पार्टी का स्टेट सेम स्टेट होगा तो आईजीएसटी नहीं निकल के आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने अपनी कंपनी बनाते समय उसमें जीएस हमारा स्टेट सेलेक्ट नहीं किया, जीएसटी नंबर नहीं दिया, या फिर डेट का इशू हो सकता है जिसके कारण आपको टैक्स निकालने में एरर आ सकता है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी यदि सब कुछ सही है तो आपका टैक्स निकल जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टैक्स निकल के आ गया है आईजीएसटी की क्लास के माध्यम। क्लास में आईजीएसटी निकलने में एरर आता है, तो विशेष विशेष और विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आईजीएसटी हमारे आइटम का आ गया। अब हमें क्या करना है, एंटर करते हुए दूसरा आइटम हमारा जो कह रहा है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सनत कंप्यूटर। ये क्लास नोट्स में हमने पूरी क्लास का कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, नोट्स में सब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं। अगला हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप कॉम्पैक्ट वाला है। फिर है लैपटॉप HP 530 KD। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को रोक करके, और फिर इसका प्रैक्टिकल करें, या फिर नोट्स यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, अब हम अगला आइटम इसमें ले लेते हैं। कॉम्पैक्ट शायद हमने पहले नहीं खरीदा है, हमारी लिस्ट में नहीं है, तो अल्ट C से हम लेज़र आइटम बना लेंगे, लैपटॉप कॉम्पैक्ट। अंडर ग्रुप चला जाएगा लैपटॉप पीस, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी, लैपटॉप हमारा पहले वाला 3 पीस है और ये भी 3 पीस, इसको भी हम 3 पीस कर देंगे। ये जीएसटी हमारा बढ़ जाएगा। इसका रेट हमें डिफाइन करना है, जो हमारे बिल में आएगा 35,500 का ये लैपटॉप। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और लैपटॉप है, लैपटॉप HP KD। तो हम सेलेक्ट करते हैं लैपटॉप HP KD है क्या, HP 530 KD है, तो हमें लैपटॉप क्रिएट करना पड़ेगा। लैपटॉप HP -530 KD 100AA, ऐसा भी है। जैसा है वैसा आप टाइप करें, यदि नोट्स के बेस पे प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल उसी आधार पर करना, तभी बैलेंस शीट आएगी आपकी। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी है 2 पीस और रेट है 48,000। ठीक है, ये आ गया है 3,75,240। ये देखिए बिल आ गया है 3,75,240। अब इसमें इंश्योरेंस डिलीवरी चार्ज नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे। फायदा भाई यदि होता तो इंश्योरेंस लगा देते, कितना है, जैसे इंश्योरेंस 500 रुपये लगा, फिर जुड़ जाएगा। डिलीवरी चार्ज है, नहीं है तो जीरो करके हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हमने रखा है यूजर डिफाइन। राउंड ऑफ नहीं आया तो आएगा नहीं। यदि राउंड ऑफ की स्थिति बनी, पैसे में कोई मामला हुआ, तो राउंड ऑफ स्वतः ही कर देगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अगला भी हमारा जो आइटम है वो आईजीएसटी वाला ही है, इसको हम देख लेते हैं। ये एंट्री के बाद इसमें भी आईजीएसटी है, इसमें भी आईजीएसटी, इसमें भी आईजीएसटी है, स्वास्थ्य कंप्यूटर। और फिर 14 नंबर की जो है शिवराज, इसमें सीजीएसटी एनजीएसटी है। तो ये दो वाउच एंट्री और हम फटाफट से इसमें कर लेते हैं। इसके लिए चलते हैं टैली के अंतर्गत, क्लास के माध्यम से ही ले लेते हैं। और एसएस इंडिया से माल खरीदा गया है, तो यहाँ पर अल्ट C से लेजर बनाएंगे, एसएस इंडिया, इंडिया LTD। ठीक है, किसमें जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, और स्टेट में अदर स्टेट सेलेक्ट करिएगा, इससे ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर भी दिल्ली डाल दें। आईजीएसटी मतलब अदर स्टेट, आपके स्टेट को छोड़ करके। यदि आपका स्टेट दिल्ली है तो फिर आपको मध्य प्रदेश से सिलेक्ट करना है, क्योंकि नोट्स में हमने अपने स्टेट के आधार पर लिया है। आप उस हिसाब से आईजीएसटी के लिए अदर स्टेट सेलेक्ट करके फिर आइटम सेलेक्ट करेंगे। यूपीएस एपीसी जो इसमें नहीं है बना हुआ, अल्ट C से हम बना लेंगे यूपीएस एपीसी। अंडर ग्रुप जाएगा यूपीएस, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। और क्वांटिटी है 4 पीस, रेट है 1500। अगला है हमारा यूपीएस लुमिनस, तो यूपीएस लुमिनस पहले से बना हुआ है, और इसकी क्वांटिटी है 5 पीस, रेट है 1400 रुपये। इसके बाद है यूपीएस माइक्रोटेक, तो हम यहाँ पे लेंगे माइक्रोटेक। क्वांटिटी इसकी 6 है और रेट 1800 है, ये भी आ गया है हमारा। इसी के साथ 8 पैसे का इसमें राउंड ऑफ है। बिल, अच्छा सेपरेट डिस्काउंट भी है इसमें, इस एंट्री में ध्यान रखिएगा,
सेपरेट डिस्काउंट की भी बात की गई है। सेपरेट डिस्काउंट 2%, 5% और 3%। तो हम सेपरेट डिस्काउंट वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे। पहले वाले पर है 2%, वो डालेंगे। दूसरे पर है 5%, वो डालेंगे। और तीसरे पे है 3%, वो डालेंगे। ठीक है, ये 8 पैसे ऑटोमेटिक। देखिए, ये भी क्लास का कंसेप्ट है। 8 पैसे हमारे माइनस ऑटोमेटिक हो गया है। 27,147 रुपये का हमारा बिल बना है। ये वाला 27,147 राउंड ऑफ RD, राउंड ऑफ में लिखा है। तो नोट्स उसी आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें थोड़ा समय लगा है, पर्टिकुलर समय दिया गया है, तो उस आधार पर तैयार किया गया है। चलिए, अगली है स्वास्थ्य कंप्यूटर से हमने माल खरीदा है। प्रिंटर ही खरीदे तीनों। चलिए, तो कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे इसको। जैसे नए टॉपिक आएंगे हम उसको आपको आपके साथ में साझा करेंगे। अगला स्वास्थ्य कंप्यूटर की एक एंट्री और कर लेते हैं। अल्ट C से क्रिएट करेंगे स्वास्थ्य कंप्यूटर। IGST मतलब अदर स्टेट लेना है हमें, चंडीगढ़। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम दिल्ली। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल A करेंगे। आइटम इनसे लिया गया है प्रिंटर एप्सन LQ1024। हम क्रिएट करेंगे प्रिंटर एप्सन LQ1024। प्रिंटर अंडर ग्रुप प्रिंटर जाएगा, तो प्रिंटर का इसमें लेजर नहीं बना, अंडर ग्रुप नहीं बना है, तो हम बना लेंगे प्रिंटर। शुड क्वांटिटी भी एडेड, यस। स्पेसिफाई डिटेल हेयर में GST नंबर डाल देंगे 8454। स्पेसिफाइड टेक्स्ट डिटेल हेयर 18 से एक्सेप्ट इस कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी कह रहा है ये 2 क्वांटिटी है। रेट है 17,500, वो डालेंगे। इसके बाद है लैपटॉप, सॉरी प्रिंटर HP का है। अल्ट C से क्रिएट करेंगे प्रिंटर HP लेज़र, लेज़र जेड। अंडर ग्रुप आ जाएगा प्रिंटर। कंट्रोल A करेंगे और लेज़र जेड है 3 पीस। रेट है 16,000। इसके बाद है हमारा प्रिंटर सैमसंग। अल्ट C से क्रिएट करेंगे प्रिंटर सैमसंग लेज़र जेड। अंडर ग्रुप आएगा प्रिंटर पीस। कंट्रोल A। क्वांटिटी है 2 पीस, 15,500। ठीक है। टोटल बिल है 1,34,520। ये देखिए 1,34,520। यदि सही तरीके से आप वाउचर एंट्री को करते जाएंगे तो बखूबी 1 बाय 1 सारा टैली का बिल वाउचर एंट्री आती जाएगी, बैलेंस शीट आती जाएगी, कहीं कोई। हाँ, आपने कुछ गलतियाँ की है, आइटम कोई और ले लिया, परचेस करते समय कोई और ले लिया, आइटम सही लिया, उसकी वैल्यू गलत ले ली। कई बार क्या होता है कि आइटम आपने सैमसंग की जगह कोई और प्रिंटर ले लिया, यहाँ पर ये वैल्यू ले ली, तो बिल तो आ जाएगा, लेकिन जब आइटम को आप सेल करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंट आएगा। ठीक है। और इसीलिए हमने बैलेंस शीट को दिया है कि जो बिगिनर है वो कैसे पहचान करे कि हमने गलतियाँ की है। जब आप नोट्स से मैच करते हुए जाएंगे तो आपकी गलतियाँ आपको पकड़ में, और ऐसा स्वाभाविक है, गलतियाँ होना स्वाभाविक है, नहीं इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब हम सीख रहे होते हैं तो कहीं गलतियाँ हमसे होती है, लेकिन गलतियों हुई है ये बात पता चल जाए तो फिर हम पकड़ने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। गलतियाँ हमें समझ में ही नहीं आई कि हुई है, तो कैसे पता चले? तो ये बैलेंस शीट में आके आपको रोक देगा। इसलिए हमने बैलेंस शीट इसमें तैयार किया है और इस प्रकार के कंसेप्ट को हमने लिया है। चलिए, एक और एंट्री हम शिवराजे की कर लेते हैं, जिसमें हम लगाने वाले हैं CGST HGST, यानी क्लास कंसेप्ट एक ही से समझ लेते हैं। ये IGST की क्लास बनाई, लेते हैं CGST HGST। इसके लिए कहाँ जाना है? तो अल्टर में जाना है और वाउचर टाइप के अंतर्गत जाइएगा। यहाँ पर परचेज को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि अभी हम परचेज की क्लास बना रहे हैं। इसी प्रकार अगली हम बनाएंगे सेल्स की क्लास। ठीक है। परचेज की क्लास में अब जब यहाँ पे दोबारा से जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने IGST पे जाकर के एंटर किया तो ये खुलेगा, तो इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। फिर नीचे विंडो आएगा, इसमें आप जितनी चाहे उतनी क्लास दे सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास देना है, जैसे हमने दिया CGST एंड SGST।
और नाम भी ऐसे लिखे, ऐसा नहीं कि स्मॉल लिख दिया। कुछ मामले तो ऐसे हैं जो अ, ठीक-ठाक दिखते हैं, समझ में आते हैं। यदि कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि जीएसटीएन है, सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स, तो फुल फॉर्म है इसलिए हम इनको कैपिटल में लिखें, ज़्यादा अच्छा है। स्मॉल लेटर लिख दिए तो वो ठीक नहीं लगता है, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से भी काम करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये बनाए क्लास। एक्सक्लूड हम कुछ भी नहीं, इंक्लूड में हम बैंक से परचेज करते हैं, केस परचेज करते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर से परचेज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेजर में परचेज जीएसटी आ जाए, ठीक है। एडिशनल देखिए ऐसा भी हो सकता है, आपके साथ में एंटर हो गया तो आप फिर से उसको एंटर कर दीजिए। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डिस्काउंट, यदि पहले ही दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन परचेज, और इसको हम कर देंगे एज ए यूज़र डिफाइन। दूसरा है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसीएसटी। इसके बाद आ जाएगा हमारा राउंड ऑफ, या इंश्योरेंस हो सकता है तो इंश्योरेंस चार्ज ले सकते हैं। देखिए इंश्योरेंस को यदि है तो आप डिस्काउंट के बाद यहीं पे लें, ताकि जीएसटी निकल। कई बार क्या इंश्योरेंस का जीएसटी नहीं निकलता, ऐड नहीं होता उसमें। इनपुट एसीएसटी हमने ले लिया है, अब लेंगे हम इनपुट सीजीएसटी। इसके बाद हमें लेना है राउंड ऑफ का लेजर, ठीक है। इसको हम करेंगे टोटल अमाउंटिंग राउंडिंग, अमाउंट राउंडिंग, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर, फिर कंट्रोल ए करें। अब हम बात शिवराजे से। हमारी अगली वाउचर एंट्री क्या कहती है, शिवराजे कंप्यूटर से हमने माल खरीदा है, ठीक है। परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम शिवराजे कंप्यूटर। तो हम बना लेते हैं, वाउचर में जाएंगे, परचेज का क्लास है, अब यहाँ पे फिर से F9 प्रेस करेंगे क्योंकि आईजीएसटी है, तो अब क्लास कौन सा सिलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी है। यहाँ पर शिवराजे का लेजर बनाएंगे, अल्ट सी से शिवराजे कंप्यूटर, है ना, शिवराजे कंप्यूटर। अब शिवराजे कंप्यूटर जो है वो स्टेट का ही है, सीजीएसटी करने के लिए हमने सिलेक्ट किया। जीएसटी नंबर भी आप डैमेज देके चले ताकि आगे एरर्स नहीं आए। जीएसटी रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पर वो फिर एरर जनरेट करता है। शिवराजी कंप्यूटर से हमने मदरबोर्ड जेब्रोनिक लिया है। पहले मदरबोर्ड खरीदा है क्या, नहीं खरीदा, खरीदा है मदरबोर्ड जेब्रोनिक खरीदा है, तो मदरबोर्ड जेब्रोनिक ले लेंगे। और कितनी क्वांटिटी है, 5 पीस है, 5,000 का ही खरीदा है। इसके अलावा है हमारा प्रोसेसर है, मदरबोर्ड के बाद शायद हमने प्रोसेसर नहीं खरीदा हो, देख लेते हैं, टाइप करके देख लीजिएगा। प्रोसेसर इंटेल डीसी खरीदा है, हमारे पास आइटम बना हुआ है, और क्वांटिटी इसकी है 5 पीस। रेट अब 4500, पहले भी 4500 ही है। एक और हमने खरीदा है यहाँ पर प्रोसेसर इंटेल प्रोसेसर सेलरॉन करके, जो नहीं है इसमें, तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, अल्ट सी से प्रोसेसर इंटेल सेलेरॉन ड्यूल कोर E1200। तो ऐसा कैसा ही दें, नहीं तो फिर सेल करते समय कोई और आइटम भेज दें, ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना है। अंडर ग्रुप इसका हमने सीपीयू या प्रोसेसर बनाया था, सीपीयू बनाया है, सीपीयू प्रोसेसर बनाया तो प्रोसेसर अलग नहीं बनाए, एक ही चीज़ है ये। क्वांटिटी है इसकी भी 5 पीस, और रेट है 2500 रुपये, वो हम ले लेंगे। 70,800 का बिल ये बना है, और आप देख रहे हैं सी जी एस टी एस जैसे इसमें आ गया है, यानी क्लास के माध्यम से सी जी एस टी एस जैसे निकालना इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ तक का आप प्रैक्टिकल करिएगा। यदि आप टेली प्राइम घर बैठे ही सीखना चाहते हैं तो 499 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आप टेली घर बैठे ही सीख सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारे ऐप शुभ अकेडमी को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर पेड कोर्सेज मिलेगा टेली प्राइम 499, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे संपर्क कर सकते हैं, इस पर भी ऑनलाइन पेमेंट करके और इस कोर्स को खरीद सकते हैं।
जिसके अंतर्गत आपको मिलने वाला है टैली प्राइम विद एडवांस प्रोजेक्ट वर्क के साथ ही साथ एडवांस एक्सेल की तमाम क्लासेस जो कुछ समय के बाद आपको अपेयर होगी। यानी टैली और एक्सेल दोनों को आप 499 में सीख सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें शुभम एकेडमी ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से और ज्वाइन करें शुभम एकेडमी।